हाय गाइस, दिस इज आशुतोष याज्ञिक एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज के लेक्चर में हम देखेंगे विकास से जुड़ा एक और नया भाग जो है बाल विकास की अवस्थाएं या विकास की अवस्थाएं, जो देंगी आपका हर टीचिंग एग्जाम में साथ। उसके पहले हम देखते हैं विकास के प्रकार अर्थात विकास के टाइप जो विभिन्न टीचिंग एग्जामों में हर बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जो विकास है, आज हम विकास के बारे में अर्थात डेवलपमेंट के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखेंगे। कुछ बेसिक चीजों से मतलब जो विकास की भूमिका है या विकास कैसा होता है। देखिए सर, जो विकास होता है वो चलता है आपका मृत्यु पर्यंत तक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक बार जब बच्चा अपने माँ के भ्रूण में, जब भ्रूण होता है, जब वो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अर्थात जब तक वो कब्र तक नहीं पहुंच जाता है तब तक चलता रहता है उसका विकास अर्थात जीवन पर्यंत तक। वृद्धि आपकी एक बार के लिए रुक जाएगी कुछ समय बाद, लेकिन जो विकास होता है वो चलता रहेगा आपका जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक। ओके, इसके बाद जो विकास होता है वो चलता है मृत्यु पर्यंत तक और विकास होता है प्रगतिशील अर्थात प्रोग्रेसिव। इंग्लिश में कहा जाता है प्रोग्रेसिव। प्रगतिशील मतलब कभी रुकेगा नहीं, एक बार के लिए रुक जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कभी विकास। एक बार जिस चीज में विकास हो गया फिर ये नहीं कि पीछे से हट गया, ठीक है। तो विकास जो होगा वो प्रगतिशील होगा। विकास रिवर्सिबल नहीं होता है। देखिए, कुछ वर्ड हैं जो आपको इंग्लिश में याद रखने होंगे, हर वर्ड के लिए आपको हिंदी की जरूरत नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब आप ऐसे मान लीजिए, जो विकास होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, प्रगतिशील होता है, ठीक है। जैसे बाइक होती है ना आपकी, बाइक में क्या होता है कि जो रिवर्स गियर होता है, रिवर्स गियर या फोर व्हीलर होती है, रिवर्स गियर का मतलब क्या होता है कि रिवर्स का मतलब होता है पीछे जाना। जहां हम अपनी फोर व्हीलर में या कार में रिवर्स गियर मारते हैं तो उसका मतलब होता है पीछे जाना, ठीक है। तो रिवर्स का अपोजिट क्या हो गया या विलोम शब्द क्या होगा? इर्रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्स का अपोजिट क्या हो गया? इर्रिवर्सिबल। यानी रिवर्सिबल मींस पीछे जाना और इर्रिवर्सिबल मींस पीछे ना जाना, ठीक है। तो विकास क्या है? विकास रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है अर्थात विकास पीछे मुड़कर नहीं देखता है। अर्थात विकास जो होता है वो रिवर्स गियर नहीं मारता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता है, वो होता है हमेशा इर्रिवर्सिबल। ये चीज आपको बेहद जरूरी है। सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल कहकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो, जैसे डायरेक्ट है ना, सीधा सा मतलब यार इतनी इंग्लिश तो आपके लिए जरूरी है, नहीं तो बड़े ये एग्जाम आप देंगे आगे वो इतनी तो इंग्लिश आपके लिए जरूरी है। आखिर इंग्लिश भी तो आनी है ना आपके एग्जाम में, थोड़े वर्ड तो जरूरी है ही, कुछ वर्ड जानना। तो जो रिवर्सिबल है मतलब विकास जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है मतलब कि विकास जो है रिवर्स गियर नहीं मारेगा कभी, अर्थात पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अर्थात एक चीज में जो आपका विकास हो गया उसके बाद आप पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। आप उससे आगे बढ़ेंगे। विकास एक बार के लिए रुक जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन पीछे नहीं हटेगा कि आपने किसी एक क्षेत्र में विकास कर लिया उसके बाद आप वो भूलना है। विकास की परिभाषा नहीं है। विकास रिवर्सिबल नहीं होता है, विकास होता है इर्रिवर्सिबल अर्थात वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, इसका मतलब यह है। और विकास होता है आपका प्रोग्रेसिव अर्थात प्रगतिशील, मतलब हमेशा चलता रहता है, निरंतर, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल का ध्यान रखना आप हमेशा कि जो विकास होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, वो होता है इर्रिवर्सिबल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम विकास के प्रकार। देखिए, यूं तो आपको विकास के कई प्रकार मिल जाएंगे हर किताब में अलग अलग, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग विकास को 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला जो है उसे कहते हैं शारीरिक विकास। आपको पढ़नी है सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज, वरना साइकोलॉजी का सिलेबस इतना है ना आप पढ़ पाएंगे और ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, ओके।
आपको देखनी है आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। पहला शारीरिक विकास, दूसरे में आपका आता है संज्ञानात्मक विकास। आइए यहां पे लिख दे इसको, यहां पे दूसरे पे आपका आता है संज्ञानात्मक विकास और थर्ड नंबर पे आपका आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, इसमें कुछ चीजें आपको जो याद रखनी है, आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आप विकास के प्रकार बताइए। इसमें आपको ये चीजें बताऊंगा मैं कि शारीरिक विकास से कौन सी चीजें रिलेटेड होती हैं, अभी कौन सी चीजें हैं जो शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं, या कौन सी चीजें हैं जो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं, या कौन सी चीजें हैं जो आती हैं आपके सामाजिक विकास के अंतर्गत। तो जो शारीरिक विकास होता है इसे कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट। जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक विकास अर्थात सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, शारीरिक विकास में आपकी आ जाएंगी कौन कौन सी चीजें। जो शारीरिक विकास होगा आपका, इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हम अपने हाथों से करते हैं, जो चीजें करते हैं हम, जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम, जैसे अपनी जो अपनी जिसमें हमारे शरीर के मांसपेशियों का, हाथों का, हमारे शरीर के अंगों का प्रयोग होता है, हमारे शारीरिक अंगों का प्रयोग होता है, वो सारी चीजें आएंगी आपकी शारीरिक विकास से रिलेटेड, जिसे कहते हैं गत्यात्मक विकास, अर्थात जिनमें गति होती है, जिन चीजों से गति करते हैं हम, तो शारीरिक विकास के आपके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा, या इसका भाग मान लीजिए आप शारीरिक विकास का, इसी के अंदर आता है आपका गत्यात्मक विकास, अर्थात इसे कहते हैं हम मोटर डेवलपमेंट। ओके, अर्थात जितनी चीजों के, कोई चीज भार उठाना, ठीक है, कोई चीज मुझे उठाना, जैसे मैंने डस्टर उठाया, इसके लिए जरूरी है मेरा शारीरिक विकास। जब तक शारीरिक विकास अगर अच्छा नहीं होता, मैं बीमार होता, तो मैं ये बोर्ड या डस्टर या कोई भारी चीज मैं नहीं उठा पाता। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि शारीरिक विकास के अंतर्गत आपके आएंगे गत्यात्मक विकास, अर्थात वे चीजें जो गति करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो सारी चीजें आती हैं आपकी शारीरिक विकास के अंतर्गत। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, जब हम संज्ञानात्मक संप्रदाय पढ़ रहे थे मनोविज्ञान का, अर्थात संज्ञानात्मक स्कूल या संज्ञानात्मक संप्रदाय, मैंने बताया था आपको कि संज्ञानात्मक में बातें होंगी ज्ञान से रिलेटेड, आपकी बुद्धि से रिलेटेड, आपकी रीजनिंग, आपकी तर्क शक्ति से रिलेटेड। तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है आपका भाषा विकास। जो भाषा विकास होता है वो पार्ट होता है या वो हिस्सा होता है संज्ञानात्मक विकास का। ऐसे भाषा विकास को जानते हैं हम संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। संज्ञानात्मक विकास में जैसे भाषा विकास हो गया, इसके बाद जो थॉट होते हैं, अर्थात जो विचार होते हैं, थॉट, रीजनिंग, इतना तो जानते ही हम लोग कि रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति और थॉट का मतलब विचार। ज्यादा हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना, परेशान हो जाओगे हिंदी में। साइकोलॉजी में जो वर्ड जहां पे इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, उनके हिंदी में अर्थ बहुत कठिन है, जो आपको पढ़ने में भी समस्या उत्पन्न करेंगे। जो चीजें इंग्लिश में जरूरी है वो इंग्लिश में याद रखने। इतना तो हर स्टूडेंट को पता होती है कि रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति होता और थॉट का मतलब होता है विचार। तो जो विचार आएंगे, जो आप अपने मन में विचार लाएंगे, या जो आप रीजनिंग लगाएंगे यानी तर्क शक्ति, या जो भाषा का विकास होता है, वो सब हिस्सा होते हैं संज्ञानात्मक विकास के, वो आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद सामाजिक विकास के अंतर्गत आपके आ जाएंगे भावनात्मक विकास, भावनात्मक या संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक
विकास और नैतिक विकास। ठीक है, आपको बस इतनी चीजें इसमें याद रखनी है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गत्यात्मक विकास होता है किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन होंगे आपके पास, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक या भावनात्मक। आपको पता है कि जो गत्यात्मक होता है अर्थात जो मोटर का हमेशा ध्यान रखना, आप एक बार हमेशा याद रखना कि जब जब मैं मोटर का नाम लूं आपको ध्यान रखना है कि मैं शारीरिक विकास से संबंधित चीजों की बातें कर रहा हूं। ठीक है, जब जब भाषा का नाम लूं मैं, भाषा का विकास, तब तक समझना आप संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ये चीजें आप ध्यान रख लेना, आपके लिए बेहद जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपका शारीरिक विकास हो गया, गत्यात्मक विकास यहां पे आ गया। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट यानी मोटर डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद जो गत्यात्मक विकास होता है उसमें दो चीजें आती हैं। एक मोटर डेवलपमेंट जो होता है इसमें दो चीजें आती हैं। मोटर डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, गत्यात्मक विकास के दो पार्ट होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक होता है स्थूल, एक होता है स्थूल का। देख रहे कितना यार गन्ना, मतलब वर्ड समझ में नहीं आएगा आपको, पहली बार बोलेगा कोई स्थूल। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे, इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो चीजें इंग्लिश में याद करने के लिए, इंग्लिश में समझने की जरूरी है, वो इंग्लिश में आपको ज्यादा आसानी समझ में आएंगी कंपेयर टू इंग्लिश, कंपेयर टू हिंदी, सॉरी। तो स्थूल एक होता है सूक्ष्म। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट के टाइप होते हैं, एक स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। स्थूल को कहा जाता है ग्रॉस और सूक्ष्म को कहा जाता है फाइन। देखिए, जो सूक्ष्म गतिक कौशल है, यहां पे गतिक कौशल और लिख लेना आप, सूक्ष्म गतिक कौशल गत्यात्मक विकास। बोर्ड भर गया है, मैं बड़े रफ करना पड़ेगा, इसके बाद हम रफ करते हैं और मोटर डेवलपमेंट अर्थात जो गत्यात्मक विकास है उसको हम देखते हैं आगे। हम देख रहे थे कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, संज्ञानात्मक विकास में आपको, सॉरी, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास जो पहला वाला मैंने आपको बताया था, शारीरिक विकास के अंतर्गत हम जानते हैं मोटर डेवलपमेंट अर्थात गतिक कौशल, हिंदी में कहते हैं मोटर डेवलपमेंट को गतिक कौशल, जिसमें हाथों की गति का यूज होता है, हमारे शरीर के अंगों का यूज होता है, उसे कहते हैं गतिक कौशल। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका हो गया, आइए यहां पे देखते हैं, सूक्ष्म स्थूल गतिक कौशल, जैसे कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा हो गया आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, इसे कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर कौशल की स्किल होता है, सॉरी, ठीक है। ये सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल क्या है,
बताया जा रहा है आपको। देखिए गतिक कौशल मैंने आपको बता दिया कि बे कौशल जिनमें शरीर के अंगों का उपयोग होता है उन्हें कहते हैं गतिक कौशल। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्थूल गतिक कौशल किसे कहते हैं और सूक्ष्म गतिक कौशल कैसे कहते हैं। स्थूल गतिक कौशल उसे कहते हैं कि बे कौशल या बे चीजें जिनमें शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। और बेकार या बेकाम जिनमें होता है शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज, जिन्हें करने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है शरीर के छोटे छोटे अंगों का प्रयोग, छोटे छोटे शरीर के बॉडी पार्टों का प्रयोग, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे एक जो बालक होता है या जो बच्चा होता है, जब वो चलता है तो वो अपने पैरों का यूज करता है, अपने हाथों का यूज करता है, अपने घुटनों का यूज करता है। इसमें यूज हो रहे हैं शरीर के बड़े बड़े अंग, जैसे पैर पता है वो वैसे बड़ा होता है, हाथ बड़ा होता है। तो ऐसे काम जिनमें शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। और बे कौशल जिनमें शरीर के छोटे अंगों का प्रयोग होता है, छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, छोटे मसल्स का प्रयोग होता है, उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे जो लेडीज होती हैं जब वो बुनाई करती हैं या सिलाई करती हैं, कढ़ाई करती हैं, उनमें हाथों की छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, उनमें शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग नहीं होता। जिनके पूरे हाथ का प्रयोग करके आप बुनाई कर रहे हो या सिलाई कर रहे हो, मशीन चला रहे हो, उनमें या सुई का धागा जो डाला जाता है उसमें बिल्कुल छोटी छोटी आपकी उंगलियों का, छोटी मसल्स का प्रयोग होता है, छोटे छोटे मांसपेशियों का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं हम सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, या फिर एक एग्जाम्पल और, क्या कहते हैं यार, आईलाइनर। जो लड़कियां आईलाइनर लगाती हैं आंखों में, ऑब्वियसली जो आईलाइनर लगाया जाता है उसमें आप देखिए शरीर के बहुत बड़े हिस्से का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जिन्हें कि आपको बहुत बड़े पहले आईलाइनर ऐसा रखा, आपको ऐसे उठाना पड़ रहा, 3-4 लोग लग रहा है उसके लिए उठाने के लिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। जब हम आईलाइनर से प्रयोग करते हैं आंखों में, आपने आईलाइनर उठाया, आप देखेंगे सपोज ये आईलाइनर है, आप यूज जब आंखों में करेंगे उसे तो बड़ी छोटी सी मांसपेशी, ये जो 2 उंगली है मेरी, सिर्फ इनका यूज करना पड़ रहा है मुझे आईलाइनर लगाते समय। ठीक है, तो इनमें शरीर की छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। ठीक है, बड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं हम इसमें। तो ये हो गए आपके सूक्ष्म गतिक कौशल। लिखना, ठीक है, लिखना किसके अंदर, देखिए जैसे मैं, ये पेन है, इसमें छोटे छोटे मांसपेशियों का यूज हो रहा है, सिर्फ इन उंगलियों का, बिल्कुल छोटी छोटी मांसपेशियों का। तो ये आ जाएंगे आपके सूक्ष्म गतिक कौशल के अंदर, जैसे लिखना। ठीक है, और स्थूल गतिक कौशल के अंदर आ जाएंगे आपके चलना, कूदना, दौड़ना। इसमें शरीर के बड़े बड़े हिस्सों का प्रयोग हो रहा है, जैसे पैर का, हाथ का। तो ये है डिफरेंस आपके स्थूल गतिक कौशल में और सूक्ष्म गतिक कौशल में। ठीक है, तो स्थूल गतिक कौशल कौन हो गए, बे कौशल, बेगतिक कौशल। गतिक मतलब जिन्हें के लिए गति की जरूरत होती है, बेगतिक कौशल। गतिक का मतलब यहां पे शारीरिक से, जिनमें शरीर के अंगों का प्रयोग होता है। बेगतिक कौशल जिन्हें करने के लिए शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग करना पड़ता है, शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो स्थूल गतिक कौशल कौन से हो गए कि बेगतिक कौशल, जिन्हें करने के लिए शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें कहते हैं हम स्थूल गतिक कौशल। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए, चलना,
दौड़ना, कूदना, बहुत से एग्जाम्पल हैं इत्यादि। आप देख रहे हैं कि चलने के लिए आपको आपके पैरों का यूज करना पड़ेगा, कूदने के लिए आपको आपके दोनों पैर जंप करने पड़ेंगे, दौड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए आपके दोनों पैरों का, आपके हाथों का उपयोग होगा। शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग जिन गतिक कौशल में करना पड़े उन्हें कहते हैं हम स्थूल गतिक कौशल। इसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल में आ जाएंगे बेगतिक कौशल। परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती, फिर भी आपके समझने के लिए जो आपकी शुरुआत हो रही है साइकोलॉजी, उसके लिए मुझे परिभाषा या हिंदी में लिखने एक बार जरूरी हो जाता है। इनकी परिभाषा आपको कहीं पर मिली लिखेंगी नहीं। बेगतिक कौशल, जिन्हें करने के लिए शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, तो बेगतिक कौशल जिन्हें करने के लिए शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए, जैसे बुनना, आईलाइनर लगाना, बुनना, आईलाइनर लगाना, सुई में धागा डालना, सुई में धागा डालना है, सुई से कपड़ों को सिलना, सुई का प्रयोग करना। ऐसे आप इसके हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं ईटीसी। ठीक है, तो ये है डिफरेंस आपका स्थूल गतिक कौशल में और सूक्ष्म गतिक कौशल में। देखिए, हम जाते हैं स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ, अर्थात हम पहले सीखते हैं स्थूल गतिक कौशल, उसके बाद सीखते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, यानी हम जाते हैं स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ, सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ। देखिए, इसका मतलब यह है कि पहले हम स्थूल चीजों को सीखेंगे, उसके बाद सूक्ष्म चीजें सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप, अच्छा एक चीज देखिए एग्जाम्पल के लिए, आप में हर कोई साइकिल चला लेता होगा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। भले बाइक ना चला पाते हो, लेकिन ऑब्वियसली साइकिल तो जरूर चला लेता होगा। आपको याद होगा कि जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी तो सबसे पहले आप कैरियर पे पीछे बैठते थे, आपको याद रखना पड़ता था, साइकिल से हैंडल पकड़ना पड़ता था, आपको एक व्यक्ति पीछे बैठता था, एक पर्सन, तब आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आइए हम देखते हैं कि स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें बताया मैंने कि आपको कि हम जाते हैं स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ, अर्थात पहले हम सीखते हैं स्थूल गतिक चीजें, स्थूल गतिक कौशल, उसके बाद सीखते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। अर्थात पहले हमें ग्रॉस मोटर स्किल सीखनी पड़ती है, उसके बाद फाइन मोटर स्किल सीखनी पड़ती है। इसके उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने ऑब्वियसली नोटिस किया होगा, आपके घर में भी, घर में नोटिस ना किया हो फिर भी आपको इतना पता होगा ही। एक छोटे बच्चों को आप ऑब्जर्व कीजिए, आप ऑब्जर्व करना सीख जाइए, क्योंकि आप अब से
आपको सरकारी विद्यालय में अध्यापक बनना है तो छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करना सीखिए, उनकी छोटी छोटी हरकतें, उनकी आदतें, उनकी चीजों को नोटिस कीजिए। आपको साइकोलॉजी पढ़ने में बेहद हेल्प करेंगी वो है, ठीक है, पेडागोजी में आपकी बेहद सहायता करेंगी। तो स्थूलगतिक कौशल में जैसे आप एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, किसी बच्चे के बारे में सोचिए। जब वो बच्चा छोटा होता है, जब वो चल नहीं पाता है, वो होता है जब 6 से 7 महीने का या 8 माह का, तो उस समय क्या होता है कि जब वो चलना सीख रहा होता है तो वो चलता है अपने घुटनों के बल, अतः घुटनों का प्रयोग करता है, अपने हाथों का प्रयोग करता है, ठीक है, उस शरीर के बड़े बड़े अंगों का प्रयोग करता है। मतलब पहले वो बड़ी चीजों का पूरा प्रयोग करना पड़ता है उसे, ठीक है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे चलना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीजों को जो देखता है, छोटी छोटी चीजें कैसी, पहले उसे चलने में हाथ का, पैर का, अपने घुटनों का, तीनों चारों चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी वो बीच बीच में गिर भी जाता है, तो फिर सरक के चलता है, पूरे शरीर का हिस्सा लगा देता है उसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया स्थूल, क्योंकि स्थूल देखो शरीर के बड़े बड़े हिस्सों का प्रयोग हो रहा है, पूरे शरीर का हिस्सा प्रयोग कर दिया, तो पहले स्थूलगतिक कौशल। उसके बाद उसने क्या किया कि जब वो चलना सीख गया धीरे धीरे, तो फिर तो यार फिर बनेगा बंदा नेता। उसके बाद वो क्या करता है, फिर तो आराम से वो 2-2 पैरों से चलने लगेगा, फिर तो वो एक पैर से चलने लगेगा, एक पैर का प्रयोग करके चलने लगेगा। तो हम चीजें सीखते हैं स्थूलगतिक कौशल, उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल। आप ये भी एग्जाम्पल देखेंगे कि बुनना, यहां पे जैसे बुनना है, बुनना आपने कब सीखा, पहले आपके हाथों ने काम करना सीखा होगा, आपके हाथ डेवलप हो चुके होंगे अच्छी तरह से, आपके हाथ काम करने लगे होंगे। जैसे छोटे में आप छोटे होते जब हमारा हाथों पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, हमारा शुरुआत में अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं होता है, धीरे धीरे हमने अपने हाथों पे कंट्रोल लाना शुरू किया, अपने शरीर के बड़े अंगों पर, शरीर के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल लाना चालू किया, तो वो हो गया स्थूलगतिक कौशल, ठीक है। जैसे जैसे समय निकला, समय परिवर्तित हुआ, उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे हमें कोई चीज बुननी है या आईलाइनर लगाना, तो शरीर के जो छोटे छोटे हिस्सों का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो पहले हाथों का बड़े हिस्से का हमने कंट्रोल सीखा, उसके बाद हाथ की छोटे छोटे मांसपेशियों पे हमारा कंट्रोल आया। पहले हमने हाथ पे कंट्रोल करना सीखा, उसके बाद छोटी छोटी चीजों का, हाथ के मसल्स का या हाथ की मांसपेशियों का प्रयोग करना हम सीख पाए। तो इससे स्पष्ट है कि पहले हम स्थूलगतिक कौशल सीखते हैं, अर्थात अपने शरीर के बड़े हिस्सों का प्रयोग करना सीख पाते हैं, उसके बाद हम सीख पाते हैं सूक्ष्मगतिक कौशल, अर्थात शरीर के छोटे छोटे हिस्सों का प्रयोग करना या उनका प्रयोग कैसे जाता है। तो जो गतिक कौशल जाता है वो जाता है स्थूल गतिक कौशल यानी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से सूक्ष्म गतिक कौशल अर्थात फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ। ओके, ये बात आपको याद रखनी है और जरूरी है आपके लिए। एक बार के लिए आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे देंगे, लेकिन ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं विकास की अवस्थाएं, ये आपको एग्जाम में धोखा नहीं देगा किसी भी तरह से।